को शुरुआती अगर आप देखें आई मीन जो रिस्पांस मिला है बहुत शानदार, लगभग 4.25% ऊपर AG290। और याद रखिएगा आज इस डील के बाद, इस अनाउंसमेंट के बाद स्टॉक पहली बार 3 फरवरी 2022 के बाद, यानी मोटा मोटी अगर आप देखें तो 1 साल की अवधि के बाद 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हालांकि अगर आप देखें बहुत सब्सटेंशियल मूव है इस वक्त, बस मैं एक टेक्निकल अपडेट दे रहा था यहाँ पर। पीवीआर अच्छा करता हुआ आपकी स्क्रीन पे स्ट्रेंथ है यहाँ पे लगभग 1.5% की। श्री सीमेंट, याद रखिएगा सीमेंट स्पेस में शुक्रवार को भी स्ट्रेंथ थी, स्टेबिलिटी थी, आई मीन प्राइस हाइक की खबरों के बीच में। पीवीआर दैट्स डूइंग वेल, करीब करीब आपकी स्क्रीन पे 1.5% ऊपर, बट स्टिल याद रखिएगा पीवीआर अपने सारे एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो आप इसे एक डेड कैट बाउंस की संज्ञा दे सकते हैं। जेके सीमेंट अच्छा करता हुआ, उसके बाद सीमेंट्स कैपिटल गुड्स स्पेस में याद रखिएगा हेडिंग टुवर्ड्स इट्स ऑल टाइम हाई, अपने करियर के सर्वोच्च स्तर की तरफ जाता हुआ। और फिर मैं देख सकता हूं कि अल्ट्राटेक सीमेंट में स्ट्रेंथ है करीब करीब 3/4% की, तो सीमेंट एक प्रेफर्ड बास्केट नजर आ रही है इस बाजार की। और कुछ कैंडिडेट्स हमारे पास यहाँ पे कैपिटल गुड्स स्पेस से हैं, वाइट गुड्स सेगमेंट से आपका वर्लपूल अगर आप देखें डेड कैट बाउंस देता हुआ, लेकिन सिप्ला डील का आई मीन खबर का इम्पैक्ट देखिए, एक सब्सटेंशियल गैप डाउन ओपन, उसके बाद अदानी इंटरप्राइजेस, आइडिया जहाँ पे अब जिक्र गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि ये 5 अठन्नियों का स्टॉक हो जाएगा ₹2.5 का, आज इंपैक्ट पड़ता हुआ लगभग 2% नीचे। डालमिया भारत, रैमको सीमेंट्स, एनएमडीसी और बीईएल, ये कुछ काउंटर्स जो कि बैकफुट पैकेटेड कर रहे हैं इस वक्त। और निफ्टी बैंक थोड़ी सी रेजिलेंस दिखाने की कोशिश करता हुआ, और निफ्टी इस वक्त 17,971 पर। अनुज बिल्कुल वीरू, अच्छा मुंबई में तो अठन्नी मिलती नहीं है, दिल्ली में मिलती है क्या? अभी भी मुझे नहीं लगता कि ₹1 से कम का सिक्का चलता है। नहीं मिलती, नहीं। हाँ। वो उल्लेख करने के लिए जिक्र कर दिया मैंने। हाँ ठीक है। हाँ, लेकिन देखिए वीरू, एक चीज़ मार्केट में आप ध्यान रखिए, हमारी सुबह की अप्रोच थी 17,925 के आसपास खरीदिए निफ्टी, लो 17,918 का, और स्टॉप लॉस 17,875 का सजेस्ट किया था, और 18,025 से 18,050 का प्रॉफिट टेकिंग जोन था। 17,918 से अच्छी रिकवरी मार्केट में, अब 17,970। अब ये देखना है ये वो प्रॉफिट टेकिंग जोन की तरफ बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। तकलीफ क्या है कि बैंक निफ्टी का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है मार्केट में इस समय, लेकिन पहली स्विंग अपसाइड की आपको मिल गई होगी उस जोन में, निफ्टी में खासतौर से 17,925 के आसपास अगर आपने खरीदा तो। और अब देखते हैं ये ट्रेड एक्सटेंड होती है नहीं, लेकिन स्टॉप लॉसेस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है इस मार्केट में, क्योंकि काफ़ी अप्रोच जो है वो मार्केट की सेल ऑन रैली की रही है अब तक। लेकिन एक काम करते हैं, अपने एक्सपर्ट से ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। गाबा सर गुड मॉर्निंग, बताइए आपका पहला क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग। आज ऑटो और मुझे लगता है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में अच्छा ध्यान दें। स्टॉक जो मैंने चुना है ऑटो से, बजाज ऑटो 23913 पर ट्रेड कर रहा है, 3,900 का कोई स्टॉप लगाकर चले तो 3940 3950 पॉसिबल है बजाज ऑटो। यस ओके, बजाज ऑटो में बाय करना। चलिए, ऑटोज़ में आज अच्छा खासा बाइंग विजिबल है, एक्चुअली दिख रहा है आपको क्लियरली। ऑटोज़, ऑटो एंसिलरीज और संवर्धन लीड कर रहा है उसको, लेकिन बाकी आयशर मोटर्स, टीवीएस मोटर, इन सब स्टॉक्स में थोड़ी तेजी है इस समय। सचिन, आपका पहला ट्रेड? जी अनुज जी, सिमिलर स्पेस ऑटो में ही मुझे लग रहा है थोड़ी सी आज मोमेंटम मिल सकता है ऑन द पॉजिटिव साइड। एंड यहाँ पर एस्कॉर्ट्स में पिछले 5 दिनों का कंसोलिडेशन था, मुझे लग रहा है वो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट में एस्टैब्लिश होना चाहिए आज के सत्र में। तो इमीडिएट बेसिस पे जिस तरीके से प्राइस मूवमेंट हुई है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाने में कोई हर्ज नहीं है। स्टॉप लॉस आपको क्लियर है कि प्रीवियस डे स्विंग लो जब तक वायलेट नहीं होता तब तक ये मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। सो खरीदारी करनी है एस्कॉर्ट्स के फ्यूचर्स में, स्टॉप लॉस लगाना है 2074 पे। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 2140 का, एंड पोजिशनली मुझे लग रहा है 2200 के आसपास के भी स्विंग्स बन सकते हैं अगले कुछ दिनों में। तो खरीदारी करनी है एस्कॉर्ट्स के फ्यूचर्स में।